लास्ट लेक्चर में हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल्स। अभी इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल्स होते हैं, तो उसमें से कौन सा हमको सिलेक्ट करना है, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देर आर सर्टन फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच वी कैन डिसाइड विच काइंड ऑफ पाइल्स वी शुड सिलेक्ट. So here you can see the complete list of different types of factors that affect the selection of particular type of pile. तो nature of structure, तो अगर बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर है तो जनरली एंड आपका जो लोडिंग कंडीशन है बहुत ही हाई है एंड आपका बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लोअर है, सो यू हैव टू सिलेक्ट अ प्रॉपर टाइप ऑफ पर्टिकुलर पाइल. लोड बेरिंग पाइल आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी. अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, फंड्स कितना है, अगर आप कौन से टाइप्स के पाइल के लिए जा रहे हैं. अगर हैवी मशीनरी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू अरेंज द फंड ऑल्सो. फंड इज ऑल्सो मेजर फैक्टर. देन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट. तो जैसे आप हिली रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे टिम्बर ज़्यादा अवेलेबल है, तो आपके पास कौन सा मटेरियल एंड कौन सा इक्विपमेंट अवेलेबल है, क्योंकि हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल फाउंडेशन. देन टाइप्स ऑफ सॉइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड उसका प्रॉपर्टीज, तो पूरा एनालिसिस सॉइल का आपके पास होना चाहिए. कौन सी डेप्थ के किस टाइप की सॉइल है, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पाइल. सो एंड बेरिंग पाइल के लिए फॉर्म स्ट्रेटा कौन सी डेप्थ पे अवेलेबल है वो हमको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो हम एंड बेरिंग पाइल पे जाएंगे या फ्रिक्शन पाइल पे, दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सॉइल एंड प्रॉपर्टी. देन ग्राउंड वाटर टेबल कितना हाई है, कितना लो है, कितना वेरिएशन आता है, वो सब हमको जानना बहुत ज़रूरी है. देन सेल्फ वेट ऑफ पाइल, तो अगर कहीं पे बेरिंग सॉइल आपका जो है वो प्रॉपर बेरिंग कैपेसिटी तो कम है, पर अगर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ वेट हुआ तो अनइक्वल सेटलमेंट हो सकता है. तो सेल्फ वेट ऑफ पाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ पाइल, कॉस्ट इकोनॉमी इज ऑलवेज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स. तो कॉस्ट आपको निकालना बहुत ज़रूरी है. द नंबर ऑफ पाइल्स, कितना पाइल्स चाहिए, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. देन केस स्टडी ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग, क्योंकि आप पाइल फाउंडेशन के लिए जा रहे हैं तो डीप एक्सकेवेशन आपको करना पड़ेगा. सो आजू बाजू की जो बिल्डिंग है उसका भी केस स्टडी करना ज़रूरी है. देन फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर पाइल ड्राइविंग, तो अगर आप पाइल ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं, फैसिलिटीज़ है कि नहीं, वो सब आपको जानना ज़रूरी है. देन कितनी डिफ़िकल्टीज आती है पाइल ड्राइविंग में वो जानना ज़रूरी है. एडेप्टेबिलिटी टू वेरिंग लेंथ्स, अगर हम कास्ट इन सीटू के लिए जाते हैं तो हम इजीली लेंथ वेरी कर सकते हैं, बट अगर प्री कास्ट के लिए हम जाते हैं तो ऑलरेडी फैक्ट्री में से बन के आती है, तो एट दैट मोमेंट अगर आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ा तो इट में बी डिफिकल्ट. तो कितना वो वेरिंग लेंथ के लिए अडेप्टेबल है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. देन प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड एंड अदर मटेरियल्स या केमिकल्स या कंटामिनेट्स है सॉइल में, तो वो भी आपको जानना जरूरी है. देन इरोजन ऑफ सॉइल नियर द स्ट्रक्चर, कितना सॉइल आपका इरोड हो रहा है वो भी आपको जानना जरूरी है. देन मेंटेनेंस कॉस्ट एज वेल एज लेंथ ऑफ पाइल. सो दीज आर सम वेरी common factors that you should consider apart from your loading criteria and all while before selecting a particular type of file. So I hope that all factors that you have understood. And अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं किया तो. थैंक यू.